नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। 27 तारीख और 2 तारीख के हम एग्जाम एनालिसिस करवाए थे, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखे थे कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई शिफ्ट के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। टफ लेवल का जो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आज के हम क्वेश्चन को लेके आए हैं, जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट के क्वेश्चन है। आज क्या कहते हैं, कितने तारीख है? 4 तारीख है। 4 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो उसी को हम लेके आए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, ठीक है, उसको हम करवाएंगे आपको अच्छे से। और इन क्वेश्चनों को काफ़ी बच्चों से हम बात करके, क्योंकि वेरीफाइड क्वेश्चन है, दो से तीन बच्चों से वेरीफाई करके तभी हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और स्लाइड में लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखिएगा और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि जिसका 5 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप देख के और उसी लेवल की तैयारी करके या क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले था, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है, ये पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी होती है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, हमें आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक तरफ ओवरव्यू देते हुए चल रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि बैठ के 1 घंटा 2 घंटा एग्जाम एनालिसिस देखें। तो हम 10-15 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका एग्जाम एनालिसिस अच्छे से करवा देंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड साइंस के भी टॉपिक बता देंगे और मैथ्स के भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे आपको। ठीक है, तो खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ठीक है, तो इसको पता है आप लोगों को, 139 है। सरोजा नेशनल अवार्ड के बारे में पूछा था। ठीक है, कोरियोग्राफर के रूप में दिया जाता है, जो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस होते हैं उसी से रिलेटेड ये अवार्ड है, ये इसके बारे में पूछा गया था, सरोजा नेशनल अवार्ड। उसके बाद हड़प्पा में किसकी मोहरें प्राप्त हुई थी, ये पूछा था क्वेश्चन। तो सेल खड़ी की मोहरें होती थी, ये सेल खड़ी एक तरह का पत्थर होता है। ठीक है, तो सेल खड़ी की, ठीक है, तो सेल खड़ी की मोहरें थी जो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी, हड़प्पा सभ्यता में यूज की जाती थी। तो सेल खड़ी एक तरह पत्थर होता है, उसी की मोहरें यूज की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश का 2020 का पॉपुलेशन रेट कितने थी? ठीक है, तो एनुअल चेंज जो था बांग्लादेश के पॉपुलेशन रेट में 1.0% का। ठीक है, %1.0, ठीक है, एनुअल रेट के हिसाब से चेंज था। किसमें? बांग्लादेश के पॉपुलेशन रेट में। ठीक है, 1% के हिसाब से चेंज था एनुअल रेट का। और ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हो किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आए हैं, मतलब रेगुलर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको इग्नोर कर देते हैं, उस तरह क्वेश्चन टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि जो 28 तारीख की शिफ्ट करवाया था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, 1539 की जो बैटल था उसमें शेरशाह जो लड़ा था, शेरशाह सूरी जो था, उसका नाम शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली थी, ये पूछा था। तो 1539 का युद्ध था। अब देखो आज पूछा 1540 के बैटल के बारे में पूछा है कि 1540 बैटल किसके किसके बिल लड़ा गया था। तो 1540 को बैटल को चौसा का बैटल बोलते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था ये। ठीक है, ये पता चल गई होगी आपको। उसके बाद एक है, वर्ल्ड टूर फेडरेशन में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन थी? ठीक है, तो वर्ल्ड टूर फेडरेशन में सिल्वर मेडल कौन जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को खत्म करने की सलाह किसने दी थी? तो एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तो समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर जो तो मेन, ठीक ठीक, क्या कहते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे। और 1856 में 16 जुलाई को लागू हुआ था ये, क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था। कब लागू हुआ था? 1856 में लागू हुआ था, 16 जुलाई को। तो इस तरह के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद था, धमनी को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये था। उसके ओप्पो का एग्रीमेंट पूछा गया था। ओप्पो का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, ये पूछा गया था। तो नाविक के साथ, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के साथ ओप्पो का एग्रीमेंट हुआ था। जो भारत का जीपीएस सिस्टम है नाविक, ठीक है, उसके साथ ओप्पो का एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद करीबी परियोजना के बारे में पूछा गया था। उसके बाद पूछा था, एक क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश को कितने % अवशोषित कर लेते हैं? ये क्वेश्चन एक था, आया हुआ था। तो आपको कुल मिला के पता चल रहा होगा कि पौधों से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं। प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी शिफ्ट मैं देख चुका हूँ अभी तक,
कि लगभग 7 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। लगभग ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, प्लांट्स एनिमल प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, बौद्ध लोग जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन ये आया था, बौद्ध लोग जहाँ प्रार्थना करते हैं उसे बोला क्या जाता है, ये आया था क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था, स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट मैन कौन थे। स्पेस एक्स की जो फर्स्ट फ्लाइट मैन थी वो पहले कौन थी, ये क्वेश्चन एक था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा था कि कब हुआ था, तो सबको पता है वो 1931 में हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था 2024 में कितने खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाएंगे, क्वेश्चन ये भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि 2024 में कितने खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाएंगे, ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था T20 में 2000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन है, तो भारतीय खिलाड़ी थे, कौन था, रोहित शर्मा थे, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। इस बार इकोनॉमिक्स से में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा था, लेकिन इस बार इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो बच्चों से बात हुई थी तो बच्चे कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि कई बच्चों से बात हुई तो सब बच्चे लगभग बोल रहे थे। हम लगभग 4-5 बच्चों से क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे, उसके बाद हम 4-5 बच्चों से कंफर्म करते हैं क्वेश्चन को कि हाँ आए थे कि ऐसे ही मतलब फेंक रहे हैं बच्चे, क्योंकि देखते हैं ढेर सारे बच्चे जिसका एग्जाम नहीं तो वो भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आए थे। तो ढेर सारे क्वेश्चन को फिल्टर करने के बाद जो वेरीफाई हुए क्वेश्चन को उनको हम इसमें सेलेक्ट करके डालते हैं। तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये सब क्वेश्चन थे। अब मैथ में हम आपको बता देते हैं, मैथ का हमेशा से टफ लेवल क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैथ के हैं वो टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हर शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन इस शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसमें नहीं था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि आगे इस शिफ्ट में नहीं आएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। और इसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इस बार आज जो आया था, आज के क्वेश्चन में बता रहे थे बच्चे कि हाइट एंड डिस्टेंस से था, ठीक है। उसमें कुछ एंगल पे दिया गया था, उसको कुछ दूरी चलने के बाद उसके एंगल पूछा गया था, ठीक है, हाइट को किसी बिल्डिंग से। तो इस तरह का क्वेश्चन था मेंसुरेशन में, हाइट एंड डिस्टेंस का था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे आज के दिन। तो परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। बोट एंड स्ट्रीम जो था उससे एक क्वेश्चन आ रहा है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन तो रेगुलर आ रहा है, इसको आप पढ़ के जाइए, रट्टा मार के जाइए, जैसे भी करके वैसे जाइए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड लेवल के, ठीक है, कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क भी थोड़ा कैलकुलेटिंग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए थे आज के दिन। अलजेब्रा इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आज शायद नहीं आया था, ठीक है, आज बच्चे कह रहे थे नहीं आया था सिंप्लीफिकेशन का, ये भी क्वेश्चन था। एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था, पाई एंड चार्ट का था, और नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, और डिविजिबिलिटी में 7, 9, 11 जो मैं देख रहा हूँ, 7 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल, ये तीनों क्वेश्चन जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल में पूछा गया, 7, 9 और 11 का आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन तीनों के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो अभी एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चनों को हमारे पास आ रहे हैं, उस हिसाब से हर शिफ्ट में जो डिविजिबिलिटी रूल आ रहे हैं उसमें 7 और 9 और 11 से डिविजिबल नंबर्स के बारे में ही पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ना है और किस तरह प्रैक्टिस आज हम कर सकते हैं, आज और पूरी रात भर और कल तक मिला के आपको, ठीक है। तो ये हो गया सब आपको। उसके बाद साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में रिएक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो साइंस में रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम कल क्लास एक करवाए थे और उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है, रिएक्शंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। जैसे 28 तारीख को एक क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा था। उसके बाद एक में पूछा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये पूछा था। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप पढ़ के जाइए, आज भी आया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आए थे, आज भी आए थे। तो हम इसके क्लास जो थी उसको हम कल करवाए थे उसको, और देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे उसको देखे गए थे, जो बच्चे देख के गए होंगे उनको हेल्प मिली होगी, और बहुत अच्छे से कम टाइम में एकदम आपको डिस्कस कर दिए थे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बता दिए थे कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, कौन क्या क्या रिएक्शन की क्या कहते हैं वो होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हम आपको बता दिए थे,
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आपको पढ़ा दिए थे। मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो था, और अच्छा रिएक्शन रिलेटेड जो करवाए थे आप जाइए कि चैनल पे देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है, आनंद क्लासेस पे। तो ये हो गया। उसके बाद है कि मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये रेगुलर हार्मोन्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल और मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये तो रेगुलर है, ये तो आ रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन तो हमेशा हर शिफ्ट में आ रहे हैं और ये अच्छे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि मिरर में किस तरह का क्वेश्चन आया था और लेंस में किस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको आपको पढ़ के जाना है। अगर आप अभी तक रिपीट नहीं किए हैं, इसके न्यूमेरिकल नहीं लगाए हैं, तो आप इसको जरूर लगा के जाइए, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें से मिल जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं, साइंस का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमेशा रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक तरह का अंदाजा लग रहा होगा क्या आ रहा है। और करंट अफेयर्स में आपको हम बता देते हैं, करंट अफेयर्स में किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में क्या कहते हैं 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 5-6 पूछे, एवरेज एक 5 से 6 क्वेश्चन तो आ ही रहे। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो एवरेज पूछे जा रहे हैं, किसके, करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और लेंस और मिरर के क्या कहते हैं ये पूछा गया है आपको। पीरियोडिक टेबल से आप क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ठीक है। ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है, कौन से ब्लॉक का ये, ठीक है, एलिमेंट्स है, या गैस के बारे में पूछ रहा है, नोबेल गैस के बारे में पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं बता रहा था ना अभी कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन हम लिखे, नीचे लिखे फोकल लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। कैसा था, फोकल लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था मिरर में। उसके बाद एक रेजिस्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ये तो आ रहा है 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल था, और ये आज भी आया था। तो इसको आप पढ़ के जरूर जाइए इसके बारे में। तो ये सब क्वेश्चन हो गए साइंस सेक्शन से। उसके बाद साइंस में जैसे 1-2 क्वेश्चन हमें मिले थे, तो हम आपको बता देते हैं माउथ में किस तरह, माउथ होता है, मुंह होता है, किस तरह का सिस्टम है। तो एक रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एसोफेगस सिस्टम होता है, तो उस तरह का पूछ रहा है कि माउथ किस तरह का सिस्टम है, ये पूछा था। लेंस में न्यूमेरिकल जो 2 पूछे गए थे लेंस के, तो आप लेंस पढ़ के जाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन करके जाइएगा। और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में था, मोल मेल लिखा है, ये मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ के जाइएगा। प्लांट हार्मोन जो होता है ये पूछ रहा है, और प्लांट्स रिलेटेड जो क्या कहते हैं डिसीज़ होती हैं, प्लांट डिसीज़ जो होती हैं वो पूछा था, वो उसके बारे में आ रहा है। तो इसे 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था, या शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि जो आलू होते हैं उसमें किस तरह की डिसीज़ पाई जाती है। तो प्लांट हार्मोन में डिसीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेल के बारे में तो पढ़ना कंपलसरी है, इसके क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट हो रहे हैं और आएंगे भी। तो जितने भी टॉपिक लिख रहे हैं इसमें से ही रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो रेगुलर टॉपिक्स है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो कभी कभी किसी टॉपिक से आ जाए, कभी उस टॉपिक, मतलब कम टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर टॉपिक्स रेगुलर मिल रही है हमें, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, इसका यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लगभग 15 से 18 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको पूरा अच्छे से टाइप्स ऑफ केमिकल, 6 तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम उनको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो आप जरूर जाके देखिएगा उसके बारे में, और आपको पूरा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन 1-2 नंबर को तो आपका बन ही जाएगा इससे रिलेटेड। तो ये सब क्वेश्चन हम, ये टॉपिक आज आए थे इसके, तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम जीके में बता देते हैं, जीके में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो जीके में आपको देखो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जैसे आर्टिकल 88 के बारे में आया था, 99 एक्सेट्रा, इस तरह के प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल थे वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो जैसे 88 क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके बारे में पूछा था, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट्स में ये वो क्या कहते हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जैसे है कि 4 स्टेटमेंट दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स से 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसमें से बताना है इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है चारों में से, इस तरह के स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
उसके बाद क्या बनना है, मैच कॉलम को मैच कराने के लिए क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स में, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए, एवरेज इतना आ रहे हैं आपको। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो रेगुलर स्पोर्ट है तो उसमें से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिकेट से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आज मैंने बताया कि क्रिकेट वाला कि तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं जो 2000 T20 में 2000 रन बनाने वाले, तो ये आ गया था। उसके बाद एक पूछा था कि न्यूजीलैंड के कौन सा प्लेयर है जो पहले टेस्ट में क्या कहते हैं 10 विकेट लेने वाला प्लेयर बन गया था। तो एक क्वेश्चन वो आया था खिलाड़ी से रिलेटेड, ठीक है। आज 2 क्वेश्चन आए थे, क्या कहते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे। मैंने पहले क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ कि जो क्या था, फेडरेशन वर्ल्ड टूर फेडरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि किसने रजत पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु के बारे में बताया था। उसके बाद 2000 रन बनाने वाले T20 खिलाड़ी कौन से बन गए तीसरे खिलाड़ी, वो तो दो क्या कहते हैं क्वेश्चन इसके आ गए थे खेल से, तो ये हो गया होगा। उसके बाद फेमस पर्सन के बारे में, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसको पढ़ना है आपको, जरूर जाना पढ़ के, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जीआई टैग आ रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जीआई टैग जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, इसके क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, रेगुलर बनेंगे और आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो साइक्लोन, स्पीड से रिलेटेड और प्लेस से रिलेटेड, जो इंडिया से अगल बगल जो साइक्लोन आए हुए हैं उसकी स्पीड और प्लेस जरूर चेक की जाइएगा। अभी तक बच्चे क्या पढ़ते थे, प्लेस जरूर पढ़ के जाते थे, कहाँ पर आया है, किस जगह पर आया, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ के जाते थे। लेकिन स्पीड आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि तौकाते तूफान की स्पीड पूछ लिया था कि कितनी स्पीड होती है। तो अब क्या पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कुछ भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो लोग, और टफ होना ही है, क्योंकि 10 से 15 लाख बच्चों को अगर एग्ज़ाम करवाएंगे और 641 वैकेंसी है, तो टफ पेपर नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आज जो बच्चों से, मतलब 8-10 बच्चों से हमें बात हुई थी फ़ोन पे, तो वो बच्चे कह रहे थे कि लगभग 65 से 70 अटैम्प्ट जो किए हैं, ठीक है, तो एवरेज यही निकला था, 65 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं बच्चे आज के दिन। तो जितना ये बच्चे 65 से 70 जो अटैम्प्ट किए होंगे उनके लिए सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। और जो बच्चे ज़्यादा करके आ गए हैं 70-80 करने लायक पेपर हो नहीं रहे हैं, तो जो टॉपर हैं 1-2 की बात छोड़ दो, तो ज़्यादा करने लायक क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। तो अब सलाह यही है कि आप पेपर देने जाइएगा तो ये नहीं कि 60 क्वेश्चन आपसे बन गया है तो 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे तुक्का मार के चले आए, तो तुक्का मारने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप वो माइनस हो गया, 1/4 माइनस हो गया, तो 2-4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है आराम से। तो आपके लिए ही टफ नहीं है पेपर, सबके लिए टफ है। तो ये कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन आए उतने करिए, फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, और तुक्का मारने की एकदम जरूरत नहीं है, अगर 55 से 60 क्वेश्चन आपके बन गए हैं तो ठीक है। ये सब आज का क्या कहते हैं एनालिसिस था, तो आप ज़रूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। जिसका कल एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।